नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज बेरोजा आपके लिए लाया हूँ रीजनिंग की क्लास। और रीजनिंग की क्लास में भी जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में जैसा कि हमने पहले 2 क्लास रख रखी है, उसमें आपके सामने रीजनिंग का मतलब और अंग्रेजी वर्णमाला से बनने वाले 26 अक्षरों के बारे में हमने देखा है। 26 अक्षरों का क्रम आप जो कि देख चुके हैं और उससे संबंधित कुछ जीके रखा था, वो भी आपके सामने था। अब मैंने आपको जैसा कि बताया था कि 10 मिनट में किस प्रकार से 5 प्रकार के सवाल आप हल कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, पहले प्रकार से बनने वाला सवाल जो कि था अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आधारित प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। इसका लैंग्वेज देखिए कैसा है, हमने सीधा रखा है। किसी सांकेतिक भाषा में इंग्लिश को 2/5 रखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में साइंस को क्या बोलेंगे। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि रीजनिंग है वो कारण है, रीजन है। अब इसमें क्या कारण है? कारण देखिए, इसमें है स्वर और व्यंजन का आधार रखा है। स्वर और व्यंजन के आधार पर ये प्रश्न कैसे हल होता है वो देखिए। आप जानते हैं कि इसे आप हंस कहते हैं और इसे आप हर कहते हैं। हर से तात्पर्य पूरा भाग होता है और हंस से तात्पर्य उसका कुछ हिस्सा होता है। लेकिन आप यहाँ पर पूरा भाग नहीं रख के आप यहाँ पर करेंगे 2/5, जैसा कि इसे आप रहेंगे स्वर और इसे आप बोलेंगे व्यंजन। अब देखिए, स्वर जैसा कि आपके सामने है 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अब देखिए यहाँ पर जो स्वर है, एक तो है ई और एक है आपका आई। इसका मतलब यहाँ पर स्वर है 2 और बचे हुए अक्षर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब नीचे जो रखे हुए हैं वो व्यंजन है, ऊपर जो रखे हुए हैं वो स्वर है। अब हमने कारण यहाँ पर ढूंढ लिया, तो दिए गए प्रश्न को हम कारण से हल करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ऊपर आपको रखना है स्वर और नीचे आपको रखना है व्यंजन। चलिए स्वर देखते हैं। स्वर नंबर 1, स्वर नंबर 2, स्वर नंबर 3। इसका मतलब यहाँ पर स्वर है 3 और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन है 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर स्वर आपके हैं 3 और व्यंजन आपके हैं 4। देखिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसमें है कि MATHS मैथ्स को 1/4 रखा है, तो उसी कोड या संकेत के रूप में इस मीनिंग को रखेंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या इसका रीजन है। तो देखिए MATHS उसी प्रकार से देखते हैं कि हमने देखा है कि ऊपर स्वर रखने हैं और नीचे व्यंजन रखने हैं। चलिए ऊपर स्वर है नीचे व्यंजन है, तो यहाँ पर स्वर देखते हैं, स्वर जो कि 1 है। इसका मतलब ये जो स्वर है वो ए है। इसके बाद बचे हुए 1, 2, 3, 4। इसका मतलब नीचे व्यंजन देखें तो टोटल इस मीनिंग यानी शब्द में 1 स्वर है और बचे हुए 4 व्यंजन है। स्वर को ऊपर रखेंगे, व्यंजन को नीचे रखेंगे, तो हमें कारण का यहाँ पर पता लग गया है। तो देखिए, एक स्वर है और दूसरा स्वर है। इस मीनिंग में देखिए एक स्वर है और 2, यहाँ पर 2 स्वर आगे और बचे हुए व्यंजन हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर जो स्वर है वो 2 हैं और व्यंजन है वो आपके 6 हैं। कभी कभी हो सकता है कि ये आपको ऑप्शन में मिले ही नहीं। तो आपने देखा है मैथ के कैलकुलेशन के अनुसार ऊपर और नीचे वाली संख्याएं अगर किसी एक संख्या तक जब तक कटती है तब तक काट के रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और 2 तिये 6। अगर 2/6 ऑप्शन में नहीं है तो 1/3 आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए। सांकेतिक भाषा में इस मीनिंग को 2/3 रखा है, तो उसी भाषा में इसे रखेंगे। तो वही बात है, ऊपर हम स्वर रखते आ रहे हैं और नीचे व्यंजन रखते आ रहे हैं। आई थिंक अब आप आराम से समझ चुके होंगे।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्वर है और दो स्वर है, तो ऊपर स्वर रखे, ये स्वर है, ये स्वर है, इसका मतलब बचे हुए आपके क्या हो जाएंगे व्यंजन 1 2 3, तो 2/3। अब आप समझ चुके हैं, तो इसका मतलब हम इसको आराम से आसानी से कर लेंगे। चलिए यहाँ पर 1 2 3, ऊपर 3 स्वर हैं और बचे हुए 1 2 3 और नीचे भी 3 ही व्यंजन आए हैं। कभी कभी हो सकता है कि 3/3 आपको मिले ही नहीं। अभी अभी हमने पढ़ा है कि ऊपर और नीचे वाली संख्याएं अगर किसी से कट जाती है तो उसे काट लेते हैं। तो यहाँ पर 3 एका 3, 3 एका 3, 1 से 1 घटेगा तो आंसर आपका 1 बनता है। तो आपका 3/3 नहीं होगा तो आंसर 1 मिलेगा। चलिए, मेरे हिसाब से आप ये इस प्रकार से बनने वाले प्रश्न और पहले प्रकार का जो प्रश्न आता है कंपटीशन जो आपका कंप्लीट है, और ये आपके सामने आपको मिला है आज का होमवर्क। क्या आप समझ पाए हैं? क्या आप मेरे पढ़ाने के बाद इसे हल कर पाएंगे? ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखते रहेंगे। चलिए, इस प्रकार से बनने वाले प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। अब देखते हैं दूसरे प्रकार से प्रश्न। देखिए दोस्तों, 10 मिनट में हमें 5 प्रकार के सवाल हल करने हैं, उसमें से एक प्रकार आपका कंप्लीट हो चुका है। और दूसरे प्रकार से जो सवाल बनते हैं जो कंपटीशन में आ रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर को कोड अक्षर के रूप में किस प्रकार से रखा जाता है? देखिए, आपके सामने जो पहले प्रकार से सवाल है वो ये है। इसका लैंग्वेज देखिए जैसा ही बनेगा, इस मीनिंग को किसी सांकेतिक भाषा में इस रूप में लिखा जाता है, तो इस मीनिंग को उसी सांकेतिक भाषा में किस रूप में लिखेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इसमें इसका ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, तो हमें यहाँ पर इसका कारण पता करना, इसमें किया क्या है। अब दोस्तों, ये कब तक नहीं कर सकते जब तक आपको अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों का क्रम ज्ञात नहीं होगा। चलिए, यहाँ पर देखते हैं, इसका क्रम कुछ इस प्रकार से है। ए का 1 है, पी का 16 है, ई का 16 है, एल का 12 है और ई का 5 है। इसी प्रकार से देखिए, बी 2 पर है, क्यू 17 पर है, क्यू 17 पर है, एम 13 पर और एफ 6। अब देखिए, क्रम डालते डालते मेरे हिसाब से आपको प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए, पहले से पहले अक्षर पर जब किया तो +1 दिख रहा है, दूसरे से दूसरे अक्षर पर जब किया तो फिर से +1 फिर से दिख रहा है, तीसरे से तीसरे अक्षर पर जब गए तो फिर से +1 है, और आगे भी इसी प्रकार से है। 12 का 13 है, 5 का 6 है। अब हमें यहाँ पर कारण पता लगेगा कि इसमें +1 एक अंक की बढ़ोतरी की है या दिए गए अक्षर का अगला अक्षर रखा है। अब कारण पता है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, बी 2 पर है, आर 18 पर है, ओ 15 पर है, टी 20 है, एच 8 है, ई 5 है, आर 18। अगले से अगले अक्षर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, 2 से आप करेंगे 3 और 3 पर है सी अर्थात +1 है। 18 से आप अगले अक्षर की बात करें 19 और 19 पर है एस, फिर से +1 है। 15 से आप बात करें +1 तो +1 15 और 1 16, 16 पर आपका पी है। 20 से आगे के अक्षर की बात करें तो 21 और +1 करेंगे तो 21 पर आपका आ जाएगा यू। आप बात करते हैं 8 से हो जाएगा इसका 9 और 9 पर है आई, ये भी +1 होगा। 5 से हम बात करें 6 और 6 पर है एफ, ये भी +1 होगा। और 18 से हम आगे की बात करें 19 और 19 पर एस होने वाला है, ये देखिए। अब यहाँ पर हमने इसमें कारण ढूंढा और दिए गए प्रश्न का हमने आंसर ढूंढा। कारण है +1। देखते हैं क्या इस सवाल आपको आ पाया है। इसी प्रकार से एक और सवाल लेते हैं। तो देखिए, एम से उसने किया है एन +1 है, ए का उसने किया है बी +1 है, एन का उसने किया है ओ +1 है, ए का उसने किया है बी +1 है और बी का उसने किया है डब्ल्यू +1 है। चलिए, एस का हम बात करते हैं, एस से हो जाएगा टी, आर से हो जाएगा एस, आई से हो जाएगा जे, टी से हो जाएगा यू, एच से हो जाएगा आई और आई से होने वाला है जे। सभी में हमें पता है +1 और +1। चलिए, हमने यहाँ पर देखिए किस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों का क्रम ज्ञात करते हुए आज बनने वाला दूसरे प्रकार का प्रश्न है वो देख लिया है। कुछ आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लाए हैं वो इस प्रकार से है कि इस शब्द यानी मीनिंग को इस रूप में लिखा जाता है तो उसी शब्द को इस रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें इसका कारण पता करना है और कारण पता होने के बाद हम यहाँ पर इसका आंसर देने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखिए n का नंबर 14 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 22 है, 9 है और फिर से 14 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 21 है, 8 है और फिर से 13 है। देखिए दोस्तों क्या लग रहा है क्रम देखने के बाद कुछ हुआ है? चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 14 है और ये 13 है, यानी इसमें एक अक्षर पीछे है या एक अंक की कमी दिख रही है। यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर 26 है, और ये क्या बात है? देखिए चले कोई बात नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें ए के ठीक पहले जेड माना जाता है और जेड के ठीक बाद में ए को रखा जाता है। तो हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, 26 के बाद में अगर किसी अक्षर को रखना है तो वो 26 + 1 माना जाएगा, यानी अगर ए होगा तो उसे हम 27 नंबर दे सकते हैं। तो क्यों नहीं हम इसे 27 मान लेते हैं, 1 बराबर 27 माना गया है। चलिए 27 में से अगर एक अंक कम करें तो बताइए 26 होगा या नहीं? देखिए चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर 22 है और 22 में से -1 करेंगे 21 होगा, 9 है 9 में से 1 कम करेंगे 8 होगा, 14 है 14 में से अगर 1 कम कर दें तो 13 बन रहा है। चलिए हमें यहाँ पर इसका कारण पता लग गया है, कारण पता लग गया है कि दिए गए शब्द में जो आंसर बनाया है एक अंक पीछे जाने पर इसका आंसर आ रहा है। चलिए यहाँ पर आंसर जो होगा आपके सामने आने वाला है, m से पहले l होता है, यू नो वेरी वेल। a से पहले अभी देखा कि a से ठीक पहले z को रखेंगे और n से पहले अभी देख लिया है आपका m होने वाला है, s से पहले r बनेगा, h से पहले g बनेगा, i से पहले आपका h बन रहा है। चलिए जो कारण यहाँ पर पाया है उसी कारण को यहाँ पर फॉलो किया और आंसर आपके सामने आ चुका है। यानी यहाँ पर क्या किया, -1 -1 -1 -1 चलिए ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ। हमें दूसरा प्रश्न एक और देख लेते हैं। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही किया है, बंसी को इस रूप में लिखा जाता है तो अमृता को किस रूप में लिखेंगे? तो b से पहले a है, a से पहले आप जान चुके हैं z है, n से पहले आपका m होगा, s से पहले आपका r है और h से पहले आपका g है और i से पहले आपका h है। देखिए -1 है -1 है -1 है -1 है -1 है, कारण आपको यहाँ पर पता लग गया। तो आई थिंक इसका आंसर आप आराम से दे देंगे। चलिए ये आपका होमवर्क हुआ, जैसा देखिए दोस्तों यहाँ पर है वैसा ही है। चलिए दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उससे आगे के टाइप से बनने वाले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए k है और k से ठीक बाद में आपका l, k का 11 और l का 12। पढ़ा था ना जम्मू कश्मीर गोली नंबर 10 11 और लेला नंबर 12। अगर आपको वो क्रम ज्ञात है तो ये प्रश्न आराम से हो जाएंगे, विश्वास कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ, +1। अब अगले को देखते हैं तो a का हम 1 मानते हैं, इसका मतलब अगर +1 करेगा तो b देगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। a से ठीक पहले जो कि आपके सामने है z और a को हम 27 नंबर मान सकते हैं। चलिए 27 में से अगर 1 कम कर दें तो 26 का अक्षर z होगा। चलिए तीसरे अक्षर को देखते हैं, यहाँ पर v 22 पर है और w 23 पर है, फिर से +1 हुआ। इसका मतलब अगर अब -1 कर देगा तो हमें पता लगेगा कि एक प्लस है एक माइनस है, एक अक्षर पर एक बढ़ाते हैं अगले पर एक पीछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए i का 9 है और यहाँ पर आपका h का 8 है, तो यहाँ पर -1 हुआ है। t20 है और u यहाँ पर 21 है। तो अब हमें यहाँ पर कारण पता लग गया कि एक बार +1 करना है, अगले अक्षर पर -1 करना है, फिर से +1 है, फिर से -1 है। अब यहाँ पर कारण का पता लग गया तो आराम से कर सकते हैं -1। अब हमें यहाँ पर कारण पता लग गया, एक बार +1 एक बार -1। तो यहाँ पर देखिए पहले में ये ध्यान रखिएगा कि पहले किया क्या है। अगर पहले -1 कर दोगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि पहले में उसने +1 करवाना है। तो यहाँ पर देखिए 13 में +1 होगा
और अगले में -1 होगा और फिर से +1 होगा, फिर -1 और फिर से +1। जैसा उसने किया वैसा हम करेंगे, आंसर आएगा। कहाँ जाएगा? तो m से ठीक आगे आएगा। m का 13 13 और 1 14 14 पर आपका n है। a पीछे जाना है, a को हम यहाँ पर 27 मानेंगे, 27 में से 1 गया 26 26 पर z होता है। m 13 13 और 1 14 14 पर n होता है। t20 यानी 20 20 में से 1 कम करेंगे 19 और 19 पर आपका s बनता है। a का 1 है, आगे चलेंगे 1 और 1 2 2 पर b है। हुआ, जैसा यहाँ पर है वैसा यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार से, क्या कुछ समझ में आया देख लेते हैं। चलिए s 19 है और 19 यहाँ पर 20 है +1 हुआ है जी। u 21 है और t 20 है तो यहाँ पर -1 हुआ है जी। g 7 है, 7 और +1 करेंगे तो यहाँ पर 8 होने वाला है। इसी प्रकार n का नंबर 14 है, 14 में से 1 कम करेंगे तो 13 बनने वाला है। यहाँ पर a का नंबर 1 है, 1 और 1 2 होते हैं, यहाँ पर वही सवाल उसी प्रकार से बन रहा है, +1 -1 कंफर्म कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले +1 करेंगे, फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 करने वाले हैं। 1 है, 14 है, 9 है, 20 है, 1 है। 1 और 1 2 होते हैं और 2 पर b है। 14 में से 1 निकाल दे 13 होते हैं और 13 पर m है। 9 और 1 10 होते हैं और 10 पर आपका j है। 20 में से 1 निकाल दे 19 है, 19 पर आपका s है। 1 और 1 2 होते हैं और 2 पर b है। क्या दोस्तों आपको इस प्रकार से बनने वाले सवाल आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स में आपके जवाब आने चाहिए। देखिए दोस्तों, उसी प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी कठिनाई वाले प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। चलिए, यहाँ पर इन प्रश्नों का हल कब है? जब आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों का क्रम अगर आपको पता है तो ये प्रश्न आपके आराम से होने वाले हैं। चलिए, इसका नंबर है 19, 1 13 5, s का 19 है, सॉरी इसका 18 है और ये 8 पर है। तो यहाँ पर देखिए s 19 पर बनने वाला है, 3 है, ये 16 है, ये 9 है, ये 24 है और ये आपका 14 नंबर है। चलिए क्या किया है देख लेते हैं। 18 + 1 19, 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3 है, 13 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 16 है, 5 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 9 है, 19 में अगर 5 जोड़ेंगे 19 और 5 24 और 8 में अगर आप 6 जोड़ देते हैं तो 14 बनेगा। आपके सामने हो गया सवाल। देखिए कितना हमने कारण ढूंढ लिया। यहाँ पर इसने क्या किया है, गणितीय संख्या को क्रमागत रखा है, +1 +2 +3 +4 +5 +6। कारण वहां पर पता है तो हमारे दिए गए प्रश्न आंसर में बदलने वाला है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका नंबरिंग रखना है कि 11 है, I 9 है, R 18 है, O 15 पर है, D 4 पर है, I 9 है। तो सबसे क्या करेंगे, +1 +2 +3 +4 +5 और +6। 11 और 1 12 और 12 पर ले लाएंगे। 9 9 11, 11 पर कश्मीर आएगा। 18 और 3 21, 21 पर U अल्ट्रा आएगा। 15 और 4 19 पर आपका S आने वाला है, राजस्थान स्टेट टैक्सी। और 15 4 और 5 के 9 पर I 9 और यहाँ पर 9 और 6 के 15 पर आपका O। चलिए सर, इसी प्रश्नों को आगे क्रम में देखिए। ये आपके सामने नया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए करना क्या है, कुछ भी तो नहीं करना, आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम रखना है। A का नंबर 1 है, D का 4 है, I का 9 है, ये 20 है, ये 25 है और ये 1 है। यहाँ पर देखिए नंबर रख लेते हैं। इसका 26 है, इसका 2 है, इसका 6 है, 16 20 21। चलिए अगर वही क्रम होता तो 1 और 1 2 होते, 4 और 2 6 होते, लेकिन ये तो थोड़ा गलत हो गया। चलिए देखिए गलती को सुधार देते हैं, क्या करता है। अभी हमने देखा कि 1 से ठीक पहले z होता है, a से ठीक पहले z बनता है, तो इसका मतलब इसे हम 27 नंबर कह सकते हैं। तो 27 में से अगर 1 निकाल दिया जाए तो 26 बनेगा। चलिए 4 में से अगर 2 निकाल दिए जाए तो 2 पर b होगा।
9 है, यहाँ पर 9 में से 3 कम कर दें तो यहाँ पर f होगा। यहाँ पर 20 है। अब हमें क्रम पता लग गया कि पहले में 1 कम, दूसरे में 2 कम, तीसरे में 3 कम, चौथे में 4 और आगे भी यही क्रम है। तो 20 में से 4 कम कर दीजिए 16 हुआ। 25 में से आप 5 कम कर सकते हैं तो 25 में से 5 कम होगा तो 20 बनेगा। एक वही 27 मानेंगे और 27 में से कितने कम होने चाहिए? 6। 27 में से 6 कम कर दें 21। चलिए ये कारण हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये अब आराम से होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये 1 से नहीं होता है तो इसे आप 26 27 कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसे 27 नंबर कह दीजिए, 27 कह दीजिए, 27 कह दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है? -1 -2 -3 -4 और -5 करना है। 27 में से 1 कम करेंगे 26 और 26